द लास्ट डेज कहानी की शुरुआत में हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस की बिल्डिंग में खाना ढूंढ रहा था। दरअसल पिछले 3 महीनों से ये अपने ऑफिस में ही है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया ने अपने आप को घरों के ऑफिस के अंदर लॉक कर लिया है, क्योंकि जो भी बाहर जाता है उसकी मौत हो जाती है। मार्क भी अपने ऑफिस में पिछले 3 महीनों से है और उसके साथ जो उसके कोवर्कर होते हैं वो बेसमेंट से सुरंग खोद रहे होते हैं ताकि शहर के अंदर जो नालों का जाल बिछा हुआ है वहां तक पहुंच सके और जल्द ही वो टनल बना लेते हैं। यहाँ पर मार्क का बॉस भी होता है जिसके पास जीपीएस है और मार्क को जीपीएस की जरूरत है। वो अपने बॉस से जीपीएस के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर मार्क के बॉस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो हमेशा काम टाइम पर चाहता है और जो काम टाइम पर नहीं देता वो उसे नौकरी से निकाल देता है। मार्क को भी उसने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसके लिए वो मार्क को एक डेडलाइन देकर कहता है कि इतने वक्त में तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मार्क इस बात से परेशान हो जाता है, दिन रात अपने प्रोजेक्ट में लगा रहता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया का कॉल आता है। जूलिया उसे घर पर डिनर करने के लिए बुलाती है। मार्क जूलिया के घर पर डिनर के लिए जाता है तो देखता है कि उसके नेबर ने उसका दरवाजा खोल रखा है। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलता है। जूलिया उसे बताती है कि अब वो माँ बनना चाहती है, लेकिन मार्क अभी ऐसा नहीं चाहता। वो जूलिया को मना कर देता है। अगली सुबह मार्क ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर सभी न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि पिछले महीने से एक लड़का अपने घर पर ही था। वो 6 महीनों से घर से बाहर नहीं गया था। उसे डर लगता था और जब उसके साथ जबरदस्ती की गई तो उसने अपनी जान ले ली। ये देखकर यहाँ पर खड़ा एक आदमी जो मार्क का कॉलीग है वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर एक आदमी बताता है कि जो अभी यहाँ से गया है पिछले 1 महीने से ना नहाया है और ना ही कपड़े बदला है। ये सुनकर सबको हैरानी होती है। मार्क जब रात को घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके नेबर का दरवाजा खुला हुआ है जहाँ से बदबू आ रही होती है। मार्क उस घर के अंदर एंटर कर जाता है और तभी उसका नेबर उस पर हमला कर देता है। मार्क से पूछता है कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए। मार्क कहता है कि यहाँ से बदबू आ रही थी। वो बताता है कि मैं पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। दरअसल अब उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। मार्क को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसका कॉलीग जिसने 1 महीने से कपड़े नहीं बदले, दरअसल पिछले 1 महीने से वो ऑफिस के ही अंदर है। वो इससे बाहर नहीं जाना चाहता और सिक्योरिटी जबरदस्ती उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है और तभी उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मार्क उसे अंदर ले चलने को कहता है पर फिर भी उसकी जान नहीं बच पाती। किसी को भी ये बात समझ नहीं आती और अब मार्क उसका लॉकर चेक करता है जहाँ पर वो देखता है कि उस आदमी यानी उसके कोलीग ने अपने सर्वाइवल के लिए लॉकर में बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। यहाँ पर मार्क समझ जाता है कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। मार्क अपने घर आ जाता है और जूलिया के साथ बैठकर न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम वैसे करते रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब मार्क अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो वो देखता है कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। जब वो मेट्रो में जाता है तो वहाँ पर सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है, उसने भी मास्क पहना होता है। मार्क अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ से जूलिया को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल जूलिया की दोस्त उठाती है जो कहती है कि जूलिया तुमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता है और जूलिया अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। और तभी मार्क का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दरअसल अब कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट के सारे कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलना चाहता है, इसीलिए वो ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो कदम बाहर रखता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऑफिस के अंदर वापस आ जाता है। दरअसल पूरी दुनिया अपने ऑफिस में अपने घरों में कैद हो चुकी है। जो भी घर से बाहर निकलता है उसकी मौत हो जाती है।
कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम मार्क को देखते हैं जो अपने बॉस के पास जाता है जिसके पास जीपीएस है। वो अपने बॉस से कहता है कि मैं अपने घर पहुंचना चाहता हूं क्योंकि वहां पर मेरी गर्लफ्रेंड है। पिछले 3 महीनों से हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। मुझे जीपीएस के थ्रू अपने घर पहुंचना है। इसके बदले मैं तुम्हें खाने की सप्लाई लाकर दूंगा। और अब उसका बॉस मदद के लिए मान जाता है। ये जीपीएस के थ्रू अब लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। इनके पास टनल का मैप भी होता है और तभी इन्हें गोली चलने की आवाज आती है, जिससे यहाँ पर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और ये एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो मार्क के बॉस का बैग लेकर भाग जाता है जिसके अंदर जीपीएस है। जब ये उसका पीछा करते हैं तो वहाँ पर उसके और भी साथी होते हैं जिनके पास गन होती है। वो इन दोनों को घुटनों के बल बैठने को बोलते हैं क्योंकि यहाँ मार्क के पास भी एक बैग होता है। और जब वो उस बैग को लेने बढ़ते हैं तो तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है और इस बात का फायदा उठाकर मार्क और उसका बॉस इन पर हमला कर देते हैं। मार्क का बॉस उस आदमी से उसकी गन छीन लेता है, साथ ही जीपीएस भी। लेकिन अब जीपीएस की स्क्रीन क्रैक हो गई होती है, लेकिन अब भी वो काम कर रहा होता है। इसके बाद एक बार फिर से टनल से होते हुए ये मार्क के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्क अपने बॉस से पूछता है कि आपको जीपीएस क्यों चाहिए था, आप कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये उस एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां पर मार्क का घर है, लेकिन घर के ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। इसलिए ये नाले के ऊपर एक सिलेंडर को लगाते हैं जिस पर गोली से शूट करते हैं और अब वहां पर एक छेद हो जाता है। इससे ये उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर मार्क का अपार्टमेंट है। ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जो सब यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं और मार्क अपने बॉस के साथ ऊपर जाता है। यहाँ पर वो अपने नेबर को देखता है जो अब भी वहाँ पर अकेला छुपा होता है और तब मार्क अपने दरवाजे को देखता है तो उसका लॉक टूटा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि अंदर कोई न कोई है। और तभी उसे एक आंख दिखती है। वो दरवाजे को धकेलने लगता है और गन को उस आदमी पर पॉइंट कर देता है, पर तभी उस आदमी की फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल ये आदमी जिसे मार्क की लैंग्वेज नहीं आती, उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी भी इस घर में छुपे हुए होते हैं। लेकिन इस आदमी की बेटी को मार्क की लैंग्वेज आती है और वो मार्क को बताती है कि हमारे पास छुपने के लिए रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, हमें ये घर खाली मिला इसलिए हमने यहाँ पर शेल्टर ले लिया। मार्क उसे जूलिया की फोटो दिखाता है और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसी घर में थी, वो कहाँ है। लेकिन वो कहते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं था और इसके बाद वो घर की तलाशी लेते हैं। दरअसल ये खाने का सामान भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर खाने का कुछ भी सामान नहीं था। मार्क के बॉस को यहाँ पर पॉपकॉर्न की कुछ सीड्स मिलते हैं तो वो उसे अपने पास ही रख लेता है। मार्क जूलिया के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है। दरअसल जूलिया की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है जिससे मार्क को पता चलता है कि जूलिया प्रेग्नेंट है, जिस बारे में उसे नहीं पता होता, यानी कि वो पिता बनने वाला है। और अब वो जल्द से जल्द जूलिया तक पहुंचना चाहता है। एक बार फिर से घर से निकलकर ये वापस जमीन के नीचे टनल्स में पहुंच जाते हैं और उस मॉल की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर जूलिया की शॉप है। लेकिन मार्क का बॉस उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका वादा उसे जूलिया के घर तक पहुंचाना था और कहता है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। और क्योंकि जीपीएस की मदद से वो मॉल तक पहुंच सकता था, इसलिए उसकी बॉस से हाथापाई होने लगती है और इस हाथापाई में मार्क की टॉर्च टूट जाती है। वो अपने बॉस से कहता है कि मैं जूलिया और अपने होने वाले बच्चे तक किसी भी हाल में पहुंचना चाहता हूँ, इससे ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। उसका बॉस कहता है कि मेरे पिता का भी मिलना बहुत जरूरी है, जिन्हें आखिरी वक्त में मैंने हॉस्पिटल में छोड़ा था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उस हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें जीपीएस दे दूंगा, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। और मार्क उसकी बात मान जाता है और अब दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। तब इन्हें टनल में ऊपर एक होल दिखता है जिससे बिल्डिंग में पहुंचते हैं। यहाँ पर ये आग जलाते हैं और तभी एहसास होता है कि इनके पीछे कोई आ रहा है। वो उसका सामना करने के लिए लोहे की रॉड उठा लेते हैं और देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा भालू है
जो कि जू से यहाँ पर आकर फंस चुका था। वो इन पर हमला करता है और वो बॉस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मार्क उसे भाले से मार देता है। इसके बाद ये उसे पकाकर खाते हैं। कई महीनों के बाद इन दोनों ने भर पेट खाना खाया है। बॉस मार्क से कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। कुछ देर बाद ये मेट्रो टनल से हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। तभी ये देखते हैं कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, जिसमें से एक आदमी जख्मी है। मार्क का बॉस कहता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, तुम इसे वहाँ लेकर चलो। तब वो बताता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में आग लग चुकी है, इसीलिए वहाँ जाना नामुमकिन है, जिससे बॉस पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पिता भी उसी हॉस्पिटल में हैं। और जब वो बिल्डिंग में ऊपर पहुँचता है तो देखता है कि सच में हॉस्पिटल में आग लग गई है। मार्क का बॉस पूरी तरह से टूट जाता है और अगले पल यहाँ का शीशा तोड़कर नीचे कूदने की तैयारी करता है, क्योंकि उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। लेकिन मार्क उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन बॉस कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकता, क्योंकि उसका कोई भी मकसद नहीं बचा। लेकिन तुम्हारे पास है, तुम्हें जूलिया को अपने होने वाले बच्चे को ढूंढना होगा। मार्क के बॉस के पास जो सीड्स होते हैं वो मार्क को देता है और कहता है कि तुम अपना सफर जारी रखो। और इसके बाद मार्क यहाँ से निकल जाता है और जल्द ही वो उस मॉल तक पहुँच जाता है जहाँ पर जूलिया अपने दोस्त के साथ काम किया करती थी। वो शोरूम के अंदर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। मार्क यहाँ पर तलाशी लेने लगता है ताकि उसे जूलिया और उसकी फ्रेंड के बारे में कोई भी नोट या कोई भी क्लू मिल सके। और जब वो मिरर की मिट्टी हटाता है तो वहाँ पर जूलिया की दोस्त ने अपनी मॉम के लिए एक मैसेज लिखा होता है कि मैं और जूलिया हम दोनों सुपरमार्केट में छुपे हुए हैं। फिर मार्क सुपरमार्केट की तरफ जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मार्क का पीछा भी कर रहे थे, लेकिन मार्क को इस बारे में नहीं पता होता और वह सुपरमार्केट तक पहुँच जाता है जहाँ पर लोगों ने रास्ते को पूरी तरह से बंद किया हुआ था ताकि अंदर आकर कोई भी खाना ना ले सके। मार्क को बाहर ही रोक दिया जाता है और तब मार्क उन्हें जूलिया की फोटो दिखाता है कि मैं यहाँ पर जूलिया की तलाश करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। अब जूलिया को देखने के लिए वो उसकी फोटो लेकर अंदर जाता है और तभी वो लोग जो मार्क का पीछा कर रहे थे वो सभी सुपरमार्केट पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो सब भूखे थे। मौके का फायदा उठाकर मार्क भी सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है और सुपरमार्केट में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो किसी तरह से जूलिया की दोस्त तक पहुंच जाता है और उसकी दोस्त बताती है कि मैं पिछले कई महीने से जूलिया से नहीं मिली। आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी तो वो डॉक्टर के पास गई थी। मार्क इस बात से परेशान हो जाता है, लेकिन अब वो किसी भी तरह से जूलिया की फ्रेंड के साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में ऊपर से जलती हुई एक बहुत बड़ी लकड़ी गिर जाती है। मार्क जूलिया की दोस्त से कहता है कि तुम्हें इस तरफ आना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती उसके ऊपर सीलिंग गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मार्क के ऊपर भी एक लड़का अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो मार्क को मारता, मार्क का बॉस यहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन वो लड़का मार्क के बॉस को चाकू से जख्मी कर देता है और जल्द ही मार्क का बॉस उसे काबू में कर लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन देखता है कि वो एक बच्चा, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और वो यहाँ से भाग जाता है। और मार्क और उसका बॉस एक बार फिर से जमीन के नीचे जो नाले की टनल होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक होल दिखता है। ये उससे ऊपर चले जाते हैं। ये दोनों एक मूवी थिएटर में पहुँच जाते हैं। इसके बाद मार्क अपने बॉस को जो कि जख्मी है वहीं पर बैठाकर खुद ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि जिस डॉक्टर के पास जूलिया गई थी वो बिल्डिंग उसके सामने है। वो बिल्डिंग के सामने जूलिया को देखने की कोशिश करता है और जल्द ही वहाँ पर उसे एक लड़की की आकृति दिखती है। वो उसे पहचान जाता है। दरअसल वो जूलिया होती है। वो जूलिया को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और जूलिया पीछे मुड़कर देखती है। जूलिया भी मार्क को देखकर बहुत खुश होती है और मार्क पीछे अपने बॉस के पास आता है। उसका काफी खून बह चुका था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मार्क से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम रोड को क्रॉस करके जूलिया के पास जाओगे। मार्क कहता है कि मैं वादा करता हूँ। मार्क दरअसल टनल के रास्ते नहीं जा सकता क्योंकि टनल आगे ब्लॉक होती है और अब उसके बॉस की मौत के बाद मार्क अपने कदम बाहर रखता है जिससे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो अपने लड़खड़ाते हुए
कदमों से आगे बढ़ता चला जाता है और अगले पल उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने जूलिया होती है। दरअसल उसने रोड को क्रॉस कर लिया था और अब जूलिया और वो एक दूसरे के साथ हैं। कुछ महीनों बाद इनका बेटा भी जन्म लेता है। साथ ही इन दोनों ने पूरी दुनिया इसी बिल्डिंग के अंदर बना ली होती है। उसके बॉस ने जो सीड्स दिए थे उन सीड्स से उसने यहाँ पर फल और सब्जियां उगाई होती हैं और इनका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है वो चलना शुरू कर देता है। तभी वो चलते चलते खुद ही बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है, जिससे पता चलता है कि इनका बेटा इस बीमारी से इम्यून है। अब कई साल बीत जाते हैं और उनका बेटा बड़ा हो चुका है और एक दिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसी के जैसे और भी बच्चे हैं जो कि एक न्यू जनरेशन है। दरअसल वायरस फैलने के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो इससे पूरी तरह से इम्यून है और इन दोनों का बच्चा भी उन बच्चों के साथ निकल पड़ता है ताकि ये इस दुनिया को एक बार फिर से पहले की तरह बना सके। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।